हेलो एवरीवन, मैं प्राशिता आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एलमी कोचिंग्स में। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ नए चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चैप्टर के बारे में तो बहुत ही आसान सा, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ हमारे चैप्टर आसान ही होते हैं, बट वाकई में आसान है। हम इसको फटाक से ख़त्म कर और कंप्लीट कर देंगे ए टू जेड। चलो देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अगर मैं बात करूं तो जब हमने अपना पॉलिनोमियल्स चैप्टर करा था तब मैंने आपके साथ डिस्कशन करी थी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो हम वही उसी की बात करें, बट पेयर पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ीदार, है ना। तो अब यहाँ पर जो हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे वो हम जोड़ी में बात करेंगे, यानी पेयर्स में बात करेंगे। जैसे कि अगर सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक एक कर समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है और टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। ठीक है, जब हमने पॉलिनोमियल्स किया था तब मैंने आपको क्लेरिफाई किया था एक वेरिएबल क्या होता है, एक कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है ना। तो जो हमारे पास वेरिएबल होता है तो हमने तब पढ़ी थी कि वेरिएबल कौन सी होती है मेरे पास, अल्फाबेटिकल वाली चीज, है ना। वेरिएबल कौन सी होती है, जो मेरे पास ये वाली चीज होती है एक्स वाई जेड। द अल्फाबेटिकल जो हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। कांस्टेंट में मैं अगर बात करूं तो कांस्टेंट में मेरे पास राजा कौन सी चीजें आती हैं, जो मेरे पास क्या होती थी, नंबर्स, है ना। और जब हमने कोफिशिएंट की बात करी, कोफिशिएंट भी नंबर्स ही होते हैं, बट किनके साथ लगे होते हैं, कोफिशिएंट भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स प्लस नंबर प्लस अल्फाबेट्स। प्लस का मतलब ये नहीं है कि प्लस में होंगे, है ना। प्लस का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो ऑपरेशन है वो प्लस लगेगा। मतलब कोफिशिएंट कैसे बनता है, उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होगी, एक अल्फाबेट वैल्यू भी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कि अगर मैंने ये लिखा है 2x + 4, तो यहाँ दो नंबर दिख रहे हैं मुझे, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, बट जो नंबर अकेला है दिस इज योर कांस्टेंट। बट जो नंबर किसी अल्फाबेट के साथ है, यानी x एक अल्फाबेट के साथ है, उसको क्या, उस नंबर को क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल पता लग गया, कांस्टेंट पता लग गया, कोफिशिएंट पता लग गया। अब क्या है देखना है, ये पेयर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। टू वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया, वेरिएबल एक्स वाई जेड होते तो जो भी हम लीनियर इक्वेशन लेंगे अभी उसमें कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल की बात करी जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ देखो जनरल बना रखा है a1x b1 y + c1, इसमें चलो बाद में आते हैं, उससे पहले मैं एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन को बात क्या है। सी कोई भी इक्वेशन है ax + by + c = 0, ये मेरे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये मेरे पास, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है जी, बिकॉज ऑर्डर कितना है, 1, मतलब डिग्री, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, डिग्री कितनी है, 1। इफ डिग्री इज 1 देन इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अब इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक ये a एक ये y। पेन चेंज कर देती हूँ, एक ये x और एक ये y, ये दोनों क्या है मेरे पास, टू वेरिएबल। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हेयर ये a कोफिशिएंट है ना, इसमें नहीं वो करना है कि ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट। दिस c इज योर कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरे पास जनरली हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, एक्स और वाई लेकर चलते हैं जेनेरिक। जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तब हम एस टी भी देखते हैं, यू भी देखते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है जैसे कि ये ए बी सी है, तो मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पे मेंशन कर दिया कि तुम कंफ्यूज ना हो। जो ये इस एक्स के साथ लगा है वो उसका कोफिशिएंट है, जो वाई के साथ लगा हुआ है वो वाई का कोफिशिएंट है, एंड दिस सी है जो अकेला है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब मैंने पेयर की बात करी, जब हमने किसकी बात करी, पेयर की बात करी। अब जब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो पेयर में क्या आ जाएंगी, दो चीज, दो इक्वेशन आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ है
ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन एक साथ आएंगी उसको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर मुझे इसे समझाना है तो देखो इसको समझेंगे हम जरा। यहां था a1 x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जहां पर ये a1 b1 और c, जहां पर मेरे पास a1 कॉमा a2 कॉमा b1 कॉमा b2 आर द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स है। ठीक है, यहां पर भी लिख दो c1 एंड c2, और c1 एंड c2 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, ये a1 एंड a2, ये a1 किसका कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट होगा ऑफ इक्वेशन 1। मतलब समझ में आ रहा है, a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, इस x का कोफिशिएंट है, इस x का क्या है, कोफिशिएंट है इस इक्वेशन का। अगर मैं इसको 1 इक्वेशन कह दूं, इसको 2 इक्वेशन कह दूं। सिमिलरली a2 क्या होगा, कोफिशिएंट होगा इस x का, b2 इस y का कोफिशिएंट, b1 इस y का कोफिशिएंट, एंड c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। तो पेयर की जब बात करिए तो वहां पर तुम्हें दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, उन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, तब बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, जो कि उसने यहाँ पर बताई है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल कौन से लिए उसने, एक्स एंड वाई, वो वेरिएबल मानकर चला है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये। इतना समझ में आ गया, ये जो लिखी हुई थी इंग्लिश की भाषा है। अब हम अपने मैथ्स के उस पर चलते हैं। देखो, हम सबसे पहले जहाँ यहाँ पर देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब सिर्फ देखकर बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं, सपोज इफ तुम्हारे पास दो इक्वेशंस थी, जब तुम उन दो इक्वेशंस को प्लॉट करोगे ग्राफ में, अगर जब प्लॉटिंग के टाइम में वो दो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ये देखो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट करा है, मतलब वो उसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो मतलब वहां पर एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, और उस केस में मेरे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो बताती हूँ, बट एक बार हम ये देख लेते हैं कैसे इनको, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं। वैसे ही अगर जब तुमने दो इक्वेशंस को प्लॉट किया ग्राफ में और एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आई, ऐसी स्ट्रेट लाइन आई, फिर जब तुमने दूसरी इक्वेशन को प्लॉट किया और वो भी इसी के ऊपर ऐसी स्ट्रेट लाइन आई, तो इस टाइम पे ये वाली बनेगी कोइंसिडेंट लाइन की, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही क्या है, कोइंसिडेंट है। तो उस टाइम पे इन्फिनाइटली क्या बनेंगे, मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। थर्ड केस क्या बनता है, जब तुम्हारे पास दोनों लाइंस, एक का ग्राफ, एक लाइन का प्लॉट किया तो ऐसी आई, जब दूसरी लाइन का किया तो वो उसके बिल्कुल साथ में आई, पैरेलल। जब एक और दूसरी लाइन, जो दो इक्वेशंस दे रखी थी, उन दोनों इक्वेशंस को जब तुमने ग्राफ में प्लॉट किया तो दोनों लाइंस क्या आई, पैरेलल। तो उस केस में क्या आएगा तुम्हारे पास, नो सोल्यूशन, क्योंकि मिल ही नहीं रही है कहीं। सी सोल्यूशन कब मिलता है, जब वो पॉइंट कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट इज द सोल्यूशन। इस केस में एक इंटरसेक्शन था तो वन सोल्यूशन। इस केस में देखो वो तो एक के ऊपर एक ही लाइन आ रही है, तो उसको कहाँ कहाँ बार काटती रहेगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी कहीं ना कहीं, उसी के तो ऊपर है, तो इसलिए इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा। इंटरसेक्शन बताता है कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंडीशंस दे रखी है, जब मेरे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब कोइंसिडेंट है तो तीनों जो है मेरे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब पैरेलल होगी तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है हमने इस केस में, जो हमें मेन चीज एक और याद रखनी है वो क्या है, हमारे पास कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर और
इनकंसिस्टेंट पेयर, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है। ये इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। चलो, जब मेरे पास कौन कौन सी लाइन बन रही होगी, जब मेरे पास इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन बन रही होगी, उस केस में मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगी, कंसिस्टेंट होंगी। मतलब कब, जब मेरे पास इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आए, तो वो कौन सा केस है मेरे पास, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। वैसे कोइंसिडेंट के केस में क्या होगा, मेरे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। बट एट द टाइम पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के टाइम पे क्या केस बन रहा है मेरे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो उस टाइम पे मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट कहलाई जाएंगी। देखो क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है, या तो पूछता है बताओ कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है, तब भी तुमने इनको कंपैरिजन करना है, जो दो इक्वेशंस थी उनमें a1 a2 था, उनका कंपैरिजन करना है और बताना है तुम्हें कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या कैसी है। लेकिन अगर उसने कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के टर्म्स में पूछा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट के अंदर कौन सी लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग, और कोइंसिडेंट लाइंस आती है इनकंसिस्टेंट के अंदर। इनकंसिस्टेंट के अंदर कौन सी आती है, पैरेलल लाइंस, तो तुम उसके बेसिस पे अपना कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बता सकते हो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें क्लैरिटी होगी। सी तुम्हें स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, ऑन कंपेयरिंग फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर लीनियर पेयर इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो मैंने क्या करना है, कंपैरिजन कुछ नहीं करूंगी, सबसे पहले a1 a2 a3 लिखो। a1 कितना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 6, इस वाली इक्वेशन में ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो a1 a2 सॉरी 2, इस वाली कंडीशन में b1 कितना है तुम्हारे पास -3, इस वाली में b2 हो जाएगा कितना है -1, यहाँ पर मेरे पास है 10 एंड यहाँ पर मेरे पास है 9, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैं a1 अपॉन a2 करके देखूंगी। a1 अपॉन a2 कितना आएगा बेटा, 6 अपॉन 2 कितना आएगा 3, b1 अपॉन b2 करते हैं, कितना आएगा माइनस का 3 अपॉन -1 3, c1 अपॉन c2 कितना आएगा 10 अपॉन 9। तो यहाँ से देखो हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर 10 अपॉन 9 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस से मुझे पता लगता है कि मेरे पास यहाँ पर क्या कंडीशन आई है राजे, a1 अपॉन a2 जो है वो मेरे पास क्या है, इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशंस होती है ना। ये देखो पैरेलल लाइंस की कंडीशंस, तो ऐसे हमने क्या करना है, चेक करना है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, कंपैरिजन करना अगेन, लेकिन अब उसने देखो किसके टर्म्स में पूछा है मुझसे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के टर्म्स में पूछा है। तो अगेन जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, a1 इज इक्वल्स टू 5, a2 इज इक्वल्स टू -10, b1 इज इक्वल्स टू -3, b2 इज इक्वल्स टू 6, c1 इज इक्वल्स टू 11 एंड c2 इज इक्वल्स टू -22। देखो a1 कितना है 5, b1 -3 एंड c1 11। सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 -10, b2 6 एंड c2 -22। अगेन करो कंपैरिजन, कैसे करेंगे हम, a1 अपॉन a2 करोगे कितना आएगा 5 अपॉन -10, b1 अपॉन b2 करो कितना आएगा -3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 करो कितना आएगा 11 अपॉन -22। तो अगर हम सब में देखें तो मेरे पास सब में आंसर कितना आएगा -1/2 -1/2, सब में कितना आ रहा है -1/2 -1/2। तो देखो ये इसके इक्वल हो गया एंड c1 और ये भी क्या हो गया इक्वल। तो यहाँ क्या आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
अब देखो ये कौन सी लाइंस होती थी, कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस किस में आती है, कंसिस्टेंट में। तो ऐसे हमने इसका आंसर निकालना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो ये कौन सी आई, कंसिस्टेंट आई। ठीक है, इतना कैसे करना है हमने, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या पैरेलल और कोइंसिडेंस और इंटरसेक्टिंग। क्लियर है, नेक्स्ट करें। चलो आगे देखो क्या है। अभी हमने ग्राफिकल मेथड देखा कि हम अपना सॉल्यूशंस कैसे देख सकते हैं, कितने सॉल्यूशन है, वो हमें ये बताते कितने सॉल्यूशंस देगा, वो हमें ये नहीं बताता इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब मेरे पास क्या एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है। हम उसके लिए क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं कि हम उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आता है एलिमिनेशन मेथड, है ना। देखो अब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट किसी को सब्स्टिट्यूट करना। जब हमारी जिंदगी में कोई अच्छा दोस्त आ जाता है तो हम पुराने वाले को भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन करना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होना है, खत्म ही कर देना, एलिमिनेट कर देना। वो पबजी में डुशुम डुशुम करके जो गोलियों से उड़ा देते हैं, सेम एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर तुम खतरों के खिलाड़ी देखते हो उसमें भी देखना, एलिमिनेशन राउंड में जाते हैं फिर इंडिया वापस चले जाते हैं, एलिमिनेशन हो जाना मतलब किसी चीज को खत्म कर देना। तो हम दो मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या देखेंगे, हमने किसी एक को दूसरे वाले से क्या किया है, रिप्लेस। एलिमिनेशन में हम देखेंगे कि हमने किसी एक वेरिएबल को बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया। सब्स्टिट्यूशन में हमने एक वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना है, एलिमिनेशन मेथड में हमने एक वेरिएबल को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना, बिल्कुल ही गायब ही कर देना है। ठीक है, चेक करते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व दिस एंड दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हिच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। चलो वो बात की बात है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, हम इसे सब्स्टिट्यूशन से। एक चीज याद रखनी है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने लिखा है फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय ब्ला 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 मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, स्पेसिफिकली तुम्हें वही मेथड यूज करना है। इफ उसने नहीं लिखा है देन इट्स अप टू यू कि तुमने सब्स्टिट्यूशन लगाना है या एलिमिनेशन लगाना है। ठीक है, अभी इसलिए मैंने यहाँ स्पेसिफिक कर दिया कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। देखो अभी मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक को रिप्लेस कर देना। These are the two equations. मैं किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सपोज मैंने अगर सेकंड इक्वेशन ले रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, x की वैल्यू निकालूंगी। सबसे पहला काम क्या है, मेरी x की वैल्यू निकालूंगी। योर विश, तुम y की भी निकाल सकते हो, तुम्हें जिसको सब्स्टिट्यूट करना है तुम उसकी वैल्यू निकालोगे। मैं यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रही हूँ। ये आ गई तुम्हारे पास x की वैल्यू। अब जिसकी वैल्यू, जिस इक्वेशंस में से तुमने x की वैल्यू निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे उसकी प्रीवियस इक्वेशन में, मतलब जिसमें से डालनी है। ये तुमने सेकंड में से निकाली है तो अब मैं इसे कहाँ पुट करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी में वापस नहीं डाल देनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी लिखनी है, 24 प्लस 4y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। सी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। इतना क्लियर है। हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू निकाली एंड देन उसको सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेस कर दिया, वहां से मैंने x में डाल दिया। ठीक है, x की वैल्यू निकालकर मैंने फर्स्ट वाली में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले वैल्यू निकालनी है एंड देन उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है प्रीवियस वन में। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, -24 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 11। तो ये आ गया 7y इज इक्वल्स टू 11, माइनस का 24 यहाँ आकर प्लस का 24, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 35। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। जब y की वैल्यू आ गई कुछ मत करो, किसी दो इक्वेशन है दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो।
ठीक है, तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ 2x प्लस 3y में, ठीक है, इसमें मैं पुट कर रही हूँ, तो यहाँ आगे 2x प्लस y की वैल्यू डालो, कितनी आई थी 5 इज इक्वल्स टू 11, तो ये कितनी आ गई 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये कितनी आ गई माइनस का 4, तो x कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। आई होप इतना तुम्हें क्लियर है कि यहाँ पर ये 35/7 हो जाएगा एंड यहाँ पर -4/2। तो हमारे पास y x एंड y की दोनों वेरिएबल्स की क्या आ गई है वैल्यू आ गई है, ठीक है। x कितना आया -2 एंड y कितना आया 5, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है हमने, सबसे पहले दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, जिस इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसी वेरिएबल की वैल्यू तुमने दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है, बस, और कुछ नहीं है सब्स्टिट्यूशन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में देखो क्या करते हैं, एलिमिनेट करना है किसी एक को, तो करते हैं। चलो यहाँ पे देखो कितना है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड कितना था 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट हम तभी कर सकते हैं अगर सेम चीज हो, सेम सेम होना चाहिए तभी एलिमिनेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। मतलब जो x के साथ कोफिशिएंट है, अगर सपोज तुम x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो जो x के साथ कोफिशिएंट है वो दोनों सेम होने चाहिए दोनों इक्वेशन में। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y के जो कोफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन में क्या होने चाहिए सेम। तो फिर जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ y के कोफिशिएंट सेम है ना x के कोफिशिएंट सेम है, तो अगर मुझे सेम करने हैं तो मैं क्या करूंगी, सी तुम्हारी मर्जी है, तुम या तो y को सेम कर दो या x को सेम कर दो, मैं अभी x को सेम कर रही हूँ। तो सेम कैसे करेंगे, x के साथ देखो यहाँ क्या है कोफिशिएंट 2, ऊपर वाली में अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे x के साथ क्या चाहिए 2 चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं पूरी इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो देखो ये वाली इक्वेशन अब क्या बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ये तुम्हारे पास नई इक्वेशन है और ये तुम्हारे पास सेकेंड इक्वेशन है, समझे, बस ये करना है। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके बताती हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1 एंड 2 को, तो कैसे होएगा ये 2x प्लस 2y, देखो ये वाली इक्वल टू के इधर वाली साइड और इक्वल टू के उधर वाली साइड, इक्वल्स टू के इधर वाली साइड मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाली राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठी लिखनी होती है, राइट हैंड साइड इकट्ठी लिखोगे। तो देखो 2x प्लस 2y, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट इक्वेशन की ये है, माइनस करना है, माइनस 2x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू आ गया, फिर फर्स्ट इक्वेशन की कौन सी आएगी उधर वाली साइड यानी 10 माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा मेरे पास 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 कितना आ गया बेटा 6। तो देखो ये 2x से 2x कट गया, ये आ गया 5y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 6/5, ठीक है। y आ गया, x निकाल दो, किसी में भी पुट कर दो, 2x प्लस 2 6/5 इज इक्वल्स टू 10, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल्स टू 12/5 प्लस 12/5 इज इक्वल्स टू 10, तो दिस विल बी 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12/5, तो ये कितना आएगा 2x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 12/5, एलसीएम लेना आता है ना, 5 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा 50 माइनस 12, तो नाउ दिस विल बी योर 38/5
और यहाँ पर देखो ये x कितना आ जाएगा 38/5 इंटू 2, तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आएगा 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। ठीक है, ऐसे एलिमिनेशन करनी है। कैसे करनी है एलिमिनेशन? जिसको एलिमिनेट करना है उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर पहले से सेम है वेल एंड गुड, इफ सेम नहीं है तो तुम सेम करोगे कैसे? उस पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर कर। अच्छा, अभी यहाँ तो ऐसा था, अगर यहाँ पर क्या थी, एक ही सेम नहीं था, मतलब यहाँ 2 था, उसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर तुम्हारे पास ऐसी आती है इक्वेशन, कैसे? अगर ऐसे होती 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 और नीचे होती 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब अगर मुझे इक्वेशन को सेम, कोफिशिएंट को सेम करना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से, तो ये 6x बन जाती है, ये भी 6x बन जाती। तो नीचे वाले कोफिशिएंट को ऊपर वाले से, ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे वाले से, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब्ट्रैक्ट करा है एंड देन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। आई होप कि तुम्हें एलिमिनेशन क्या होगा क्लियर होगा। ठीक है, इसको करने का डायरेक्ट मेथड भी होता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? कुछ नहीं है, जब तुमको पता है कि वो हो गया है, जैसे यहाँ पर क्या बनी थी इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, यहाँ लिख लेती हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और सेकेंड थी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, हम डायरेक्ट ही साइन चेंज कर लेते हैं। कैसे? इधर ही, ये प्लस है इसका माइनस बना दो, ये माइनस है इसका प्लस बना दो, इसके आगे प्लस है इसका माइनस बना दो। अब ये वाले साइन इनके लिए क्या है, ओरिजिनल साइन है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल, ये प्लस का था, ये प्लस का 5y 10 और माइनस 4 6, तो y इज इक्वल्स टू 6y5। तो हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं रेदर देन इतना कॉम्प्लिकेट करके कि हमने इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी एलिमिनेट होगा ना। हमने कोफिशिएंट सेम ही क्यों बनाए हैं, ताकि हम एलिमिनेट कर सकें। कोफिशिएंट सेम बनाए ही इसीलिए, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे फॉर डूइंग। वो मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम्हें समझ में आए हुआ क्या है, कि ये क्या करा दिया मैम, है ना, इस वजह से। चलो, यही हमारे पास आता है एक हम, और इस चैप्टर में हमें क्या आता है, नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एक बार वो देख लेते हैं एंड देन इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। एक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है, और तुम्हारे पास क्या आएगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या पैरेलल लाइंस वगैरह बतानी है। ठीक है, एंड वन स्टेटमेंट क्वेश्चन। चलो, स्टेटमेंट क्वेश्चन करते कैसे मैं वो लेकर आई हूँ। जिस तरीके से हम करेंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलती है वैसे वैसे बस हमें इक्वेशन बनानी है एंड देन हम चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन जो तुम्हारा मन करता है उससे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सी, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे बस करते जाओ। पहले क्या बोला है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन की बात करिए तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, लेट फ्रैक्शन, मैं अपनी एक फ्रैक्शन मान लेती हूँ, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y मान ली मैंने। दो वेरिएबल की बात थी इसलिए मैंने 2 वेरिएबल्स लिए x अपॉन y। अब उसने क्या कहा है, और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है, फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन बिकम्स यानी इक्वल्स टू कितनी, 9/11। कब, अगर मैंने उसमें दो ऐड किया, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर मैं दो ऐड करती हूँ न्यूमरेटर में और दो ऐड करती हूँ डिनोमिनेटर में, इतना ठीक है, तो मेरे क्या आ जाती है 9/11। ये आ गई तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में देखो उसने क्या कहा, सेकंड इक्वेशन में वो मेरे को बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब मैं अगर 3 ऐड करती हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब मेरी इक्वेशन क्या बनती है, 5/6 बन जाती है। बस कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ क्या आएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 11 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ये छोटी छोटी चीजें तो पता होंगी, है ना, बचपन से बढ़ रही है। 6x प्लस
18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। योर विश, तुमने कौन सा मेथड लगाना है? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, योर विश। मैं एलिमिनेशन लगाने लगी हूँ। सी कोफिशिएंट सेम करने, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से। अच्छा एक सेकेंड, पहले इसको उधर इधर तो ले जाओ, मतलब एक साथ ले आओ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 18। नहीं, यहाँ 18 नहीं था, क्या था? 3 5 से 15। माइनस 18, तो यहाँ कितना आ गया? 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। यहाँ देखो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस का 4। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब करो। अब क्या करना है? मैंने इन दो इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन लगाना है तो दोनों कोफिशिएंट्स को सेम, तो कैसे करूंगी मैं? 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4, और दूसरी क्या है मेरे पास? 6x माइनस 5y। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। सी, इस पूरी इक्वेशन को 11 से करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 6 से करेंगे। व्हाट विल यू गेट? 66x माइनस 54y इज इक्वल्स टू माइनस, सेकेंड में भी 66x माइनस 55y इज इक्वल्स टू 33। साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कैंसिल। ये कितना आ जाएगा? y, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? प्लस माइनस माइनस करना है ना तुमने, 9, तो y कितना आ गया? 9। अब इसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 11x माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 4। 11x इज इक्वल्स टू माइनस 4, 9 9 जा 81 प्लस 81, तो ये कितना आ गया मेरे पास? इसको सॉल्व करो, 81 माइनस 4 करोगे तो तुम कितना आएगा तुम्हारे पास? 77 है ना? तो x कितना आ गया मेरे पास? 77 अपॉन 11, तो ये कितना आ गया? x इज इक्वल्स टू 7। तो x आ गया 7 और y आ गया 9। ठीक है, तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखी है वैसे वैसे उसको परोना है, जैसे धागे में परोते हैं ना, वैसे परोना है उसको हमने अपनी इसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एंड देन कोई भी मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।